हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। एक कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पिकलिंग। क्या नाम है? पिकलिंग। अब ये पिकलिंग क्या होती है? पिकलिंग का मतलब होता है सीरियलाइजेशन। और ये जो सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो जब अनपिकल होता है, जब सीरियलाइजेशन को अनपिकल किया जाता है। देखिए, सीरियलाइजेशन का मतलब हो गया पिकलिंग, और अनसीरियलाइज जैसे इसे करेंगे तो ये कहलाएगा अनपिकलिंग। तो जब अनपिकलिंग होगा तो यानी उसे कहेंगे डीसीरियलाइजेशन। क्या कहेंगे? डीसीरियलाइजेशन। तो आज का जो ये पाइथन का प्रोग्राम है, ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो एक हम फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम पहले पिकल करेंगे, यानी कि उसे एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट होगा। और जब आप उसको देखेंगे ना, मतलब पहले तो आप लिखेंगे तो अपने ही फॉर्मेट में। हम तो बाइनरी फाइल हम बना सकते हैं बाइनरी फाइल, लेकिन हमको बाइनरी में लिखना पड़े तो वो हमारे लिए ज्यादा कठिन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने भाषा में चीजों को लिखेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी बाइनरी फाइल में। अब ये कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, उसको देखने के लिए सीधा कहां चलते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हम देखेंगे। और ये ट्रेडिशनल आइडियली यूज कर रहा हूं मैं। कई बार स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि सर आपके में तो VS कोड है, हमारे में VS कोड है नहीं, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो इसी पे आप कर सकते हैं। आपकी जो पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली है, देखिए आइडियली मैंने यूज किया है। यहाँ से ओपन करिएगा आइडियली को और यहाँ से फाइल पे जाइएगा और फाइल पे न्यू फाइल ले लीजिएगा और यहाँ पर हमको कोडिंग करनी है। ठीक है, तो आपको पता ही है, सबसे पहले अगर हम पिकल मॉड्यूल है तो पिकल को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? इंपोर्ट पिकल। तो लिखेंगे इंपोर्ट IMPORT, इंपोर्ट पिकल, PICKLE। तो ये हो गया इंपोर्ट पिकल। और यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ लिखा हमने। और हम क्या करेंगे? बाइनरी फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाइनरी फाइल। जब बाइनरी फाइल बनाएंगे तो डेफ लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ, क्रिएट। फंक्शन बनाने जा रहे हैं तो उस फंक्शन को नाम तो देंगे ही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर बाइनरी अंडरस्कोर फाइल। तो ये हो गया क्रिएट बाइनरी फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम एक दे देते हैं, एक तरह से समझिए वेरिएबल, और इसको नाम दे देते हैं फाइल नेम। इसे हमने क्या नाम दे दिया है? फाइल नेम नाम दे दिया है। आप कुछ और भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्री डिफाइंड फंक्शन फिर यूज करूंगा, विथ ओपन। विथ ओपन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये विथ ओपन यूज कर लिया है, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब चूंकि हमने बनाया है फाइल नेम नाम से, तो इसी नाम से एक्सेस भी होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने फाइल नेम और कॉमा देंगे, और इसमें जो है हम डेटा राइट करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे WB। और कौन सा डेटा? बाइनरी डेटा राइट करवाएंगे, तो WB लिख दिया। WB लिख करके इसे बंद करेंगे और इसको भी नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? इसको भी नाम देंगे एज फाइल। इसको नाम दे दिया है एज फाइल, केवल फाइल नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब एंटर करके नीचे आते हैं। अब एक स्टूडेंट की डिटेल के लिए हम बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर एंटर करके नीचे आएंगे और अब बनाते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट, और इसी के अंदर हम लिखते चले जाते हैं चीजों को। जैसे हमने यहां लिख दिया राम, स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम। ठीक है, आप जो है यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप ऐसे लिखेंगे ना, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और डबल क्वोट कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगा दीजिएगा। और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ मार्क्स गेन किए हैं, तो उसके लिए एक अलग से फील्ड नेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, मार्क्स। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद नीचे लगा देंगे एक छोटा सा कॉमा। कॉमा छोटा सा ही होगा, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे नेम में RAM, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, तो ये राम लिख दिया। और मार्क्स में तो हमको कुछ करना नहीं, आउट ऑफ 100 ये 78 पा गए, तो यहाँ 78 लिख दिया, फिर कॉमा कर दिया, फिर एंटर करके नीचे आए, फिर यहाँ लिख देते हैं श्याम, SHYAM, श्याम हो गया, फिर कॉमा दिया, फिर यहाँ पर 88 करते हैं, 88 मार्क्स मिल गया, तो ये 88 दे दिया, फिर कॉमा दिया, फिर यहाँ पे सुमित करते हैं। तो ऐसे नाम जो है आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और ये लिख किस भाषा में रहे हैं? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, ये हमारी भाषा है, इंग्लिश भाषा में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, बात समझिएगा, इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं। और इसको अब बंद कर दिया, काम हो गया। तो अब लास्ट में कोई कॉमा नहीं देना। जैसे देखिए यहाँ पर कॉमा देते आए, यहाँ पे कॉमा दिया, यहाँ पे कॉमा दिया, यहाँ पर अब खत्म होना है तो लास्ट वाले में कोई कॉमा नहीं देना है। और एंटर करके नीचे आना, इसको बंद करना है, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ब्रैकेट को बंद करके नीचे आएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ लिखेंगे पिकल, PICKLE, पिकल डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है डंप, DUMP। तो यहाँ पे डंप लगाया हमने, DUMP। अब इससे क्या होगा, जो फाइल है हमारी ना, जिसका कि नाम स्टूडेंट के अंदर सारा डेटा स्टोर है,
तो स्टूडेंट जो है इसके अंदर जो भी डेटा है ये सब कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है और फिर एंटर करके नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। एफ स्ट्रिंग का यूज करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे एफ लिखा हमने और यहाँ पे लिख देते हैं डाटा हैज बीन written, WRITTEN, ये लिख दिया, डाटा हैज बीन रिटन। और ये लिख करके और फिर ये डबल डॉट कॉमा को जो है आपको क्लोज नहीं करना है अभी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डबल डॉट कॉमा अभी क्लोज नहीं होगा। तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस बनेगा और यहाँ पर जो फाइल नेम नाम से बनाया था ना ऊपर, वही पास हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लिख देंगे फाइल नेम, ठीक है, ये हो गया फाइल नेम। और अब जो है कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके डबल डॉट कॉमा को भी क्लोज आपको कर देना है ऐसे, यहाँ पर क्लोज करिएगा। तो ये क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और जैसे ही क्लोज कर देंगे तो फिर आपको अब एंटर करना है, नीचे आना है। फंक्शन किस नाम से बनाया था, तो अब उस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन जो कॉल करेंगे उसकी इंटेंडिंग यहाँ विथ के ठीक नीचे आएगी, ये देखिए, ये जो विथ है ना इसके ठीक नीचे आकर के और फिर फंक्शन को कॉल कीजिएगा आप। यहाँ लिखिएगा क्रिएट, यही नाम था ना ऊपर, देखिए क्या नाम दिया है, क्रिएट बाइनरी फाइल, यही नाम दिया है ना। तो ये जो है, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है हमें। तो मैं क्या करता हूं, लिखने के बजाय इसको कॉपी करता हूं और यहां पर लाके पेस्ट कर देता हूं। तो ये हो गया पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहां पर इस जो फाइल बनेगी वो हमारी अब फाइल चेंज हो जाएगी वो बनने के बाद। तो यहां पे स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्कशीट कर देते हैं, मार्कशीट, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्कशीट। और इसको जो है डॉट डेट जो है बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन समझिए इसको, और ये डबल डॉट कॉमा में रहेगा, ठीक है, ये कैसे रहेगा, डबल डॉट कॉमा में रहेगा। तो ये हमने कर दिया है और ये करके और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। और अब जो है, अब इसको चलाने की बारी है। तो F5 करते देखते हैं क्या कोई रिजल्ट आता भी है कि केवल ऐसे ही है। तो यहाँ पे bin.py के नाम से इसको सेव करते हैं और अब जिसके नीचे जो आया है उसके नीचे हमने कर दिया। जैसे इंपोर्ट के ठीक नीचे डेफ आया था, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। क्रिएट के ठीक नीचे विथ आएगा, बाकी स्टूडेंट की इंटेंडिंग, ये पिकल की इंटेंडिंग और प्रिंट की इंटेंडिंग और जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे उसकी इंटेंडिंग, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। और डॉट डेट फॉर्मेट पे ये कन्वर्ट हो रही है। तो एक बार इसको रन करा लेते हैं। मैं एक बार इसको पहले डेस्कटॉप पे और भी सेव कर देता हूं, रन करा लेते हैं यहां से सेव करके। ये हो गया और इसको सेव एज करता हूं, बिन नाम से तो सेव ही कर दिया है हमने, इसे डेस्कटॉप पे ही रखेंगे और यहां से क्लिक करेंगे सेव। देखिए ऑलरेडी सेव है तो इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करा लेते हैं, यहां से रन करा लिया। तो रन कराया तो ये मैसेज आ गया हमारे पास, डाटा हैज बीन रिटन टू स्टूडेंट। ये जो है डॉट डेट फाइल बन गई है। तो कहां बनी होगी, तो डेस्कटॉप पे। और नाम क्या है इसका, यहाँ पे बिन के नाम से सेव किया है ना, बिन, देखिए यहाँ पे ऊपर बिन के नाम से सेव किया, तो बिन के नाम से आया होगा इस पे। तो देखना पड़ेगा कहाँ है, ये प्रोडक्ट है, एलसीएम है, डेस्कटॉप पे ही किया था ना। ये देखिए ये बिन के नाम से आया हुआ है और ये तो हमारी फाइल हो गई। लेकिन जो हमने बनाया था वो किस नाम से बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नाम हमने रखा था स्टूडेंट मार्कशीट डॉट डेट। देखिए यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल किया है तो इस फाइल को क्या नाम दिया है, स्टूडेंट मार्कशीट डॉट डेट। तो ये इसी नाम से डेस्कटॉप पर भी कहीं ना कहीं आया होगा। तो उसको देखते हैं, यहाँ पर ये कैप्चर, ये नहीं है, ये तो नहीं है, यहाँ पर ये देखिए ये रहा, ये वो फाइल है। अब इस पे आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, आप जैसे इसको नोटपैड पे ही ओपन कर लेते हैं। तो आप देखिए जरा, ये जो है ये एक बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है और ये बहुत ज्यादा आपको फाइल समझ में आएगी नहीं। तो ये हो गई पिकलिंग। आई बात समझ में?